गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अय्यूबी खानदान से मलिका आदिल खातून से तुम्हारा भाई किलिज अरसलान मेरा वली अहद होगा। और तुमने इसके बदले में हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया। हमसे गद्दारी क्यों की तुमने मारिया? हमारे एहसानात को क्यों फरामोश कर दिया? उनका इरादा शहजादा गयासुद्दीन को तख्त पर बिठाकर अपने ओहदे मजबूत और असर रसूख को बढ़ाना है। वो जानते हैं कि आप कैसरी में एक अजीमुशान तकरीब में अपने वली अहद का ऐलान करेंगे। उस ऐलान से पहले आपको कत्ल करवाना चाहते हैं। एरिज मुसलमान हो चुका है, अब उसका नाम अहमद है और सरदार अर्तुरुल का सिपाही बन चुका है। मेरे वुज़रा, उमरा और मुआविनीन हमारे सुल्तान सर पर कफन बांधकर मैदान जंग में निकले हैं। कल वो अपने आखिरी सफर पर रवाना हो जाएंगे। इस दिन का इंतजार मुझे शिद्दत से था। यकीनन आप लोग भी मुंतजिर होंगे इसके। बेशक। अब मैं चाहती हूं कि आली मर्तबत सल्जूक सुल्तान शहजादा गयासुद्दीन के तख्त से वफादारी के लिए आप सब कुरान पाक की कसम उठाइए और हक को सच का साथ दीजिए। मैं गयासुद्दीन खुसरेव को अपना सुल्तान मानता हूँ और अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका वफादार रहूंगा। मैं ये पाक कलाम गवाह रहेगा मेरा।
तुम्हें जहन्नुम वासिल करने का वक्त आ गया है तीतान। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान की भीख मांगूंगा तो भूल जाओ तुर्कुत। मैं ना इंग्लिश की तरह बुज़दिल हूं और ना ही एरिस की तरह अपने मकसद से गद्दारी करूंगा। तुम्हारे भीख मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मलून, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सर भी मैं उसी तरह तुम्हारे बादशाह को भिजवाऊंगा जैसे जमींदार के बेटे का सर भिजवाया है। बादशाह तुम्हारे कबीले को कुचल कर रख देगा, याद रखना। अंजाम करीब है, बच नहीं पाओगे। तुम जैसों के बहुत सर उतारे हैं हमने, तुम्हारी आमाज का, और तुम्हारा किला तुम ही पर ढा दिया हमने। तुम्हारे बादशाह को बुज़दिलों की तरह महल में बैठने के बजाय सामने आकर लड़ना होगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह सामसा को मौत के घाट उतारा था, वो लम्हा अभी तक याद है मुझे। मेरी तलवार के हर वार से किस तरह चीखा था वो। बहुत खुशी हुई थी उसे मारकर। उसके ही खून में नहला दिया था उसे मैंने। मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरा था वो। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किया है सुल्तान। अर्तुरुल साहब को भी बहुत पसंद आएगा। जज़ाकल्लाह नसीरुद्दीन अली। शहजादे और उनके सिपाही आपके दरमियान मौजूद रहना चाहते हैं सुल्तान मौज़म। शहजादा गयासुद्दीन आपकी खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। फिलहाल नहीं नसीरुद्दीन, जब मैं मुनासिब समझूंगा उसे बुला लूंगा यहां। तुम यहां क्यों खड़े हो अभी तक? सादतीन को गिरफ्तार करके महल ले जाने का हुक्म दे चुका हूं मैं।
इस साजिश में और कौन कौन शामिल हो सकता है? आपको किसी पर शक है अर्तुरुल सरदार? अल्तुनबा के करीब तरीन मौजूद सब लोग शक के दायरे में हैं सुल्तान। मेरे ये बताने पर कि शहजादा किलिज अरसलान मेरे वली अहद होंगे, महापरी खातून खामोश हो गई थी, लेकिन फौरन ही सादतीन की सजा कम करवाने के लिए मुझसे दरखास्त की उसने। महापरी खातून पर भी इस साजिश में शरीक होने का शुबा है मुझे अर्तुरुल सरदार। आप कल सुबह रवाना हो जाएं। शहजादा किलिज अरसलान और मलिका आदिल खातून दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। उन्हें हिफाजत से किले तक पहुंचा दीजिए। आज से मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है अर्तुरुल सरदार। मैं महल पहुंचते ही सबको करार वाकई सजा दूंगा, लेकिन मैं एक बात से परेशान हूं अर्तुरुल सरदार, कि मेरा फर्जंद गयासुद्दीन भी इस साजिश का हिस्सा ना हो कहीं। शहजादा गयासुद्दीन अभी कम उम्र हैं सुल्तान। मुझे नहीं लगता कि वो भी शामिल होंगे इस गद्दारी में। इंशाअल्लाह अर्तुरुल सरदार, इंशाअल्लाह। तो फिर शहजादा गयासुद्दीन से इस बारे में बात करने का यही वक्त है। अजीज, शहजादा गयासुद्दीन को फौरन मेरे खेमे में भेजो। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से महफूज रख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बुर्दबारी से, हिकमत से, मतानत से और इत्तेहाद से हम एक और आजमाइश में सुरखरू हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, आर्तुक साहब, मोहतरम इब्नुल अरबी हजरत, आज आप सब औताक में मौजूद हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा रब कभी भी हमारे दरमियान किसी भी इख्तिलाफ को ना आने दे। आमीन आमीन। हर शर अपने साथ आजमाइश लाता है और मोमिन उस आजमाइश पर पूरा उतरकर सुरखरू हो जाता है। दुर्गुत ने गुरूर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, अपने अज़्म और हिम्मत के साथ इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। इनकी बर वक्त मामला फहमी ने इन्हें कामयाबी से हमकिनार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, जमीन पर अकड़कर हरगिज न चलो, क्योंकि ना तो तुम जमीन फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ जितने बुलंद हो सकते हो। तुर्क सरदार को इस बात का इदराक हुआ, अगर इन पर यह आजमाइश ना आती तो हो सकता है इस बात का कहीं और इन्हें इदराक होता। वहां नुकसान का ज्यादा अंदेशा हो सकता था। माशाअल्लाह अब इनकी दोस्ती बमसी के साथ और ज्यादा मजबूत हो गई है। यकीनन हम जब छोटे थे तो खंजर से एक दूसरे की हथेली पर निशान बनाकर हकीकी भाई बन गए थे। वो निशान आज तक मौजूद है। हर चीज मिट सकती है, लेकिन ये निशान नहीं मिट सकता।
मेरी जान तुम पर कुर्बान है भाई। मेरी भी जान कुर्बान तुम पर। जब आपका बेटा आएगा तो वो मेरा भी भाई होगा वंशी चाचा। अभी बेटा होगा या बेटी मालूम नहीं है, लेकिन अगर बेटा हुआ तो यकीनन वो तुम्हारा हकीकी भाई होगा, जैसे अर्तुरुल भाई हमारे लिए हकीकी भाई है। इंशाल्लाह। मैं अपने साथ उसे भी सवारी करवाऊंगा, उसे घुड़सवारी भी मैं सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह कुद्दूस बेटा। और फिर उसके साथ भेड़ उठाकर पहाड़ों में दौड़ लगाना, सब सिखाना उसे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुल्तान, शहजादी को इत्तला भेज दी है। क्या होगा अगर उसकी वालिदा ने उससे भी साजिश में शामिल कर लिया हो? सुल्तान। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। मेरा फर्जंद गयासुद्दीन क्या गद्दारों के साथ शामिल होकर मुझे कत्ल करवा सकता है? ये ख्याल मुझे खाए जा रहा है अर्तुरुल। सुल्तान, 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 सुल्तान। अजीज, फौरन तबीब को बुलाओ, जल्दी। सुल्तान। अर्तुरुल सरदार, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फर्जंद शहजादा किलिज अरसलान और उसकी वालिदा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा हुआ तो वो उन दोनों को भी मार डालेंगे। मेरे ये अल्फाज हमेशा याद रखिएगा अर्तुरुल सरदार। जो आपका हुक्म सुल्तान। मोहतरम, अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे के कान में अजान आप ही देंगे। इंशाअल्लाह फर्जंद, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुल्तान, सुल्तान। बाबा, 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 बाबा। गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, तुम मुझे सच सच बता दो, सच सच बताओगे मुझे? बाबा, बाबा क्या हुआ है आपको? कुछ तो बताइए मुझे बाबा। बाबा,
सुल्तान आंखें खोले। सुल्तान, सुल्तान मौसम, वहां खड़े क्या कर रहे हो? बाबा की हालत बिगड़ रही है, जल्दी करो। सुल्तान के खाने में जहर था। क्या कह रहे हो तुम? कौन दे सकता है मेरे बाबा को जहर? शहजादे, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, तबीब को देखने देने। तुम यहां क्या कर रहे हो अर्तुरुल सरदार? अजीज, सुल्तान का हुक्म था कि इसे गिरफ्तार किया जाए। यह शख्स खतरनाक है उनके लिए। तो ये सुल्तान के साथ यहां क्या कर रहा है? या अल्लाह, आलम इस्लाम पर अपना रहम फरमा। शहजादे, सुल्तान को इल्म हो गया था कि अर्तुरुल साहब बेकसूर है, इसलिए ये यहां इनके साथ मौजूद है। शहजादे मोहतरम, सुल्तान को फौरन हमें कैकोबाद महल ले जाना होगा, क्योंकि मैं यहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि जहर पूरे जिस्म में फैल जाए। जल्दी बाबा को यहां से लेकर जाओ, फौरन महल लेकर जाओ इन्हें, और शाही बावर्ची को मेरे सामने पेश करो। जल्दी करो, सुल्तान को कैकोबाद महल लेकर जाना है। जल्दी 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 करो, जल्दी। कमांडर, अर्तुरुल को गिरफ्तार किया जाए, इससे तफ्तीश करूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, अब ज़ेरे हिरासत है। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है शहजादे। उम्मीद है आप में उन्हें बर्दाश्त करने की सकत होगी। मैं अमीर सादतीन को पैक उस महल में अपने जाहो जलाल के साथ वापस आ गया। जहां से मुझे निकाल दिया गया था, सबसे पहले मैं वजीर सादतीन था, इसके बाद बना अमीर सादतीन, और अब सुल्तान सादतीन बनने का वक्त करीब है। हम इस राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। अगर इस राह में हमें बेड़ियां पहनाकर जिंदान में डाल दिया जाए और हमारी गर्दनों में लोहे के तौक डाल दिए जाए, फिर भी हमारी जबान इंसाफ की सरबुलंदी में कभी खामोश नहीं होगी। उन्हें यह सोचने दो कि उनके बिछाए हुए जाल में हम फंस चुके हैं, लेकिन हम ठाटे मारते हुए समंदर की तरह उनके बिछाए जालों को गर्क कर देंगे।
मैं कदम ब कदम आगे बढ़ा और कांटों के दरमियान से गुजरा। हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा सब्र किया। अब मेरे अमली सफर का आगाज है। मैमार सादुद्दीन अब अपनी अजीम तख्लीक तराशेगा। रियासत को असरे नौ तामीर करेगा। सल्जूक खानदान अब सुल्तान सादुद्दीन का साथ देगा। बेचारा सुल्तान अलाउद्दीन, तुमने मेरी कभी नहीं मानी। अब देखना, तुम्हारे बरअक्स मैं इस रियासत को लाजवाल बनाऊंगा। तुम अब आराम करो। तुम्हारे बेटे गयासुद्दीन जैसे नातजुर्बेकार के ताबे नहीं, बल्कि ये रियासत अमीर सादुद्दीन के ताबे रहेगी। सुल्तान भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। अब तुम्हें मेरे अताब से कौन बचाएगा अर्तुरुल? देखना, तुम्हारे कबीले के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अमीर हजरत, महल के तमाम अफराद सुल्तान की तदफीन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आला, चलो सुल्तान के आखिरी रसूमात भी अदा कर दें हम। आज के बाद से रियासत हम होंगे कैराल्दा। हमारी ताकत ज्यादा है और वैसे भी इस सफर पर मुझे हमेशा तुम्हारी मुकम्मल वफादारी दरकार रहेगी। अगर आपको कोई शक है तो अभी मेरा सर कलम कर दीजिए। याद कीजिए, मैंने अपने भाई का सर आपकी खिदमत में पेश किया था। आपके एक हुक्म पर मेरी जान भी कुर्बान है। मैं जानता हूं, इसीलिए तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो कैराल्दा। चलो चलकर सुल्तान अलाउद्दीन और उसकी हाकमियत को दफन कर दें हम। उसके बाद हमारा दौर शुरू होगा। सिपाही, नाम क्या है? तुम यकीनन अर्तुरुल के बेटे हो। माशाअल्लाह, अपने बाबा की तरह बहादुर बेटा। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुंगुर्तुकिन है गुंदूज सरदार। सुंगुर्तुकिन? यानी आप? हाँ, मैं तुम्हारा ताया सुंगुर्तुकिन हूं बेटा। आजा। कितने बड़े हो गए तुम। ये बताओ, तुम्हारी दादी कहां है? ओए,
दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा। मैं अंदर आ सकता हूँ दादी? आ जाओ गुंदूस बेटा, आ जाओ। तो कहो क्या अहवाल है गुंदू सरदार? अर्तुरुल ने फिर से शरारतें करना शुरू कर दी हैं वालिदा। हमारे बहुत समझाने पर भी वो नहीं मान रहा। बताएं क्या करें उसका? ओह, मेरा बेटा। वालिदा, मेरा बेटा सुंकुर। मेरी प्यारी वालिदा। मेरा बहादुर बेटा, हसीन आंखों वाला बेटा। तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान हो जाए मेरे बच्चे। सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बेटा। खुशामदीद, आ गया मेरा बेटा। शुक्रिया वालिदा, बहुत शुक्रिया। आपकी शफकत और मोहब्बत ने सालों की प्यास बुझा दी मेरी वालिदा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया अलीमा खातून, बहुत शुक्रिया। तो ये है सरदार साऊजी अलीमा खातून? जी यही साऊजी है भाई। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह इन्हें कभी कोई गम ना दिखाए। आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गुंदू सरदार, जरा मेरी जंबील तो लाओ। तहाइफ लाया हूं तुम्हारे लिए। सुंकर तकिन भाई, आप थक गए होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। आओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ ये लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। लाइए, मुझे दीजिए। शुक्रिया अलीमा खातून। ये बताओ बेटा, दुंदार और कुंदोकतू वो कहाँ है? क्या वो रास्ते में है? फिलहाल वो कबीले में ही है वालिदा। सुल्तान के सफर पे जाने की इत्तला मिलते ही इंशाअल्लाह वो जल्द यहाँ लौट आएंगे। अल्लाह उनका जिहाद मुबारक करे। और हमारे सरफिरे सरदार अर्तुरुल कहाँ हैं? शिकार पर गए हैं या फिर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करने? क्या हुआ वालिदा, सब खैरियत तो है ना? ना शिकार करने और ना ही दुश्मनों के पीछे। वो तो सफर पे गया है,
वालिदा, हलीमा खातून, बताइए क्या हुआ है? तुर्गुत भाई, तुम चाहे अर्तुरुल भाई को मुसीबत से निकालने के लिए कितने ही सिपाही ले जाओ, लेकिन मैं भी साथ जाऊंगा। वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और मैं यहां ऐसे नहीं बैठ सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे भाई। कबाइल की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं निभा सकता। तुर्गुत दुरुस्त कह रहा है बमसी। किला और हानली बाजार मेरी और कबाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे भाई मुश्किल में है, फौरन निकलना होगा मुझे। ठीक है भाई, ठीक है। इंशाल्लाह तुम जल्द भाई के साथ लौट आओगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूं अर्तुग साहब? आ जाओ। भाई, किलादार गुनाल्ब किले की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे सिपाही भी हैं। खैरियत तो है अर्तुग भाई, ये किलादार कौन है? चल कर देखते हैं और मुलाकात भी करते हैं उनसे। देखना होगा कि आखिर कौन है ये आदमी। दरवाजा खोलो। अमीर सादुद्दीन। नहीं वालिदा, मैं अर्तुरुल को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं फौरन सिपाहियों को लेकर रवाना होता हूं। उस मलून पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ना अमीर सादुद्दीन और ना ही महापरी खातून उसे चैन लेने देंगे। मेरे भाई ने रियासत की खातिर खुद को खतरे में डाला है। मैं यहां सुकून से नहीं बैठ सकता। जाओ बेटा, हरगिज अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना। रियासत के लिए, इत्तेहाद के लिए खून भी बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे हम। जान लेने से और जान देने से कभी गुरेज नहीं करना। सुलेमान शाह के बेटों की यही मिरास है सुंगुर। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया वालिदा। तुर्गुत सरदार भी अर्तुरुल सरदार के पास जाने का इरादा रखते हैं। अर्तुग साहब से मशवरा करने के लिए बमसी के साथ किले गए हैं। शुक्रिया असलिहान खातून। मतलब मैं अकेला नहीं हूं वालिदा, फिक्र ना करें आप। कबीले से सिपाहियों को जमा करता हूं। गद्दारी के शोले इससे पहले अर्तुरुल तक पहुंचे, मुझे वहां पहुंचना होगा वालिदा। अल्लाह मदद फरमाए। क्या गुनाल्ब साहब यही हैं? इनकी आमद से तो ऐसा ही लगता है। खुश आमदीद गुनाल्ब साहब। मैं गुनाल्ब सरदार नहीं, मैं उनका नायब हूं आयदुमुश। तो कमानदार गुनाल्ब कहां है? वो भी आए हैं। यकीनन अब तक वो अपनी मसनद पे पहुंच चुके होंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या कह रहे हो ये? वो कोई जिन है या इंसान? अंदर कैसे पहुंच सकते हैं? जब अंदर नहीं पहुंचे तो मसनद तक कैसे पहुंचेंगे? गुनाल्ब सरदार शाहीन की तरह उड़ते हैं और चीते की तरह फुर्तीले हैं कि कोई देख भी नहीं पाता। तुम लोग अंदर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम यही इंतजार करो हमारा। हम जाकर देखते हैं क्या वाकई उसने दरअंदाजी की है।
तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पूरे कोनिया को दिखाऊंगा मैं। वक्त आने पर अर्तुरुल का फैसला हो जाएगा और फैसला मैं करूंगा। आज नहीं तो कल वो मुझसे भी पूछगछ जरूर करेगा। अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में महल के जिंदान में कैद कर दिया गया। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेजदरर सुल्तान होंगे।